बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए कीमा और फलियों की रेसिपी लेकर आया है। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है कि अगर आपने एक दफ़ा इसको बना के ट्राई कर लिया, एक दफ़ा खा लिया, तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक और मुकम्मल देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर ले लेंगे ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी से और मिनटों में हो जाए। मैं जो रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, आधा किलो मेरे पास बीफ कीमा है और आधा किलो फलियां हैं। इसके लिए यहाँ पे 200 ग्राम मैं घी ले रहा हूँ। घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इसको मैंने बारीक बारीक काटा है। ये प्याज इस घी में डाल देंगे और प्याज को ब्राउन करना है, लेकिन ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब ये देखें, यहाँ पे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को घी में ब्राउन करेंगे, इसके साथ हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे क्योंकि प्याज बारीक बारीक काटा है। अगर पहले से ही मैं प्याज को ब्राउन कर लूँगा, फिर जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन होना है तो प्याज इतनी देर में ज़्यादा डार्क हो जाएगा या जल जाएगा। इसलिए प्याज का यहाँ पे मैंने सिर्फ कच्चापन ख़त्म किया है। ये देखें, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है और प्याज भी हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है, हाफ टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। ये मसाले इसमें डाल देंगे। नमक मिर्चें आप हस्बे जायका ले सकते हैं। चम्मच फेर के हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और साथ इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और हमारे जो मसाले हैं पिसे हुए ये ना जलें, इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब 3 अदर टमाटरों को मैंने स्लाइस में काट लिया है, ये टमाटर इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि टमाटर जो हैं ये नरम पड़ जाएं, इतनी देर तक हमने इसको पकाना है। ये प्रोसेस तकरीबन 1 से 2 मिनट के दरमियान में हो जाता है। ये देखें, यहाँ पे मसाले की कितनी अच्छी और ज़बरदस्त भुनाई हो गई है। जो मैंने टमाटर डाले थे यहाँ पे टमाटर भी नरम हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो बीफ कीमा है, ये इसमें डाल दूंगा। कीमा डालने के बाद अब हमने कीमे की भुनाई कर लेनी है। ये देखें, यहाँ पे कीमे ने पानी छोड़ दिया है, तो क्या करना है, पहले हमने ये पानी खुशक कर लेना है। जब पानी खुशक होगा तो फिर उसके बाद 1 मिनट तक कीमे की भुनाई करेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी। अगर 1 मिनट से ज़्यादा भुनाई की तो क्या होगा कि कीमा जो है ये सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। ये देखें, कीमे ने जो पानी छोड़ा था खुशक हो गया है। अब इसकी मैं 1 मिनट तक भुनाई करूँगा। ये देखें, यहाँ पे कीमे की 1 मिनट तक भुनाई मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो फलियाँ हैं, ये आधा किलो फलियाँ इसमें डाल देंगे। फलियाँ डालने के बाद अब इसकी मैं दोबारा से 1 मिनट तक भुनाई करूँगा। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब हमने इसको गलाना है, टेंडर करना है, तो इसके लिए इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये देखें, इसमें मैंने इतना पानी डाल दिया है कि ये जो कीमा है और जो सब्ज़ी फलियां डाली थी ये पानी में अच्छे तरीके से डिप हो गई है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी भी नहीं डालना कि बाद में खुशक करने में मसला हो जाए। तो अब हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, सिर्फ 5 मिनट तक प्रेशर कुकर लगाऊंगा। 5 मिनट होते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट प्रेशर कुकर लगा लिया है। तो ये देखें, कीमा और फलियां ठीक तरीके से गल गई हैं। अब ये देखें, इसमें मैंने जो पानी डाला था पानी खुशक हो गया है, हिसाब का पानी डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डाला। अब यहाँ पे हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। इसमें जो ज़रा सा पानी रहता है इसका, ये पानी भी ज़रा सा थोड़ा सा जो पानी है ये भी खुशक हो जाएगा और इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। चम्मच फेर के मिक्स करूंगा और पहले पानी खुशक करूंगा और इसके बाद इसकी भुनाई करूंगा। ये देखें, इसमें थोड़ा सा जो पानी था वो खुशक हो गया है। अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इतनी देर तक भुनाई करनी है कि घी निकल के इसके ऊपर आ जाएगा, इतनी देर तक भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास धनिया है, ये इसमें डाल दूंगा और हरी मिर्चें काट के रखी हैं ये इसमें डाल दूंगा।
अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और 1 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा। तो ये चेक करें जी कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। एक दफ़ा आपने इसको बना लिया, ट्राई कर लिया, खा लिया तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। चेक करें जी माशाल्लाह। तो रेसिपी की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।